बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये करने के दौरान कितना धोखा, कितनी बेईमानी, कितनी मक्कारी हुई है, वो सारी जांच हो। विश्व हिंदू परिषद जिसके हाथ में चंपत राय नाम का आदमी जो है, उसने बैठ के डकैती डाली है। भगवान राम का मंदिर झूठ, मक्कारी, चोरी, डकैती की नींव पे खड़ा है। तो आपकी धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ हुआ, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हुआ। आपने भगवान के नाम पे जो पैसा दिया, भगवान को जो अर्पित किया, उसे लूटा किसने? चंपत राय और उसके चंपुओं ने। में सीधे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैठे हैं, न कोई ठीक से जांच होगी, न कोई फैसला होगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, आप भी अयोध्या गए होंगे या फिर जाने की आपकी मंशा होगी, क्योंकि हिंदू और सनातनी जो है वो वहां मत्था टेकना चाहते हैं। और मत्था जो टेकने की मंशा है वो कब राम जी पूरा करेंगे या हो गई है, तो आपके मन में जरूर कहीं प्रफुल्लता होगी कि आप वहां हो आए। लेकिन अब वहां से जो खबरें निकलकर सामने आ रही, खासकर जो चढ़ावा, जो दान, उसमें एक बेइंतहा तरीके से चोरी, डकैती, जो भी आप उसको कह लीजिए, 200 करोड़ रुपए की हेरा-फेरी, गड़बड़ियां अभी आरंभिक जो खबरें आ रही हैं, जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उसमें आ रही। और इस खबर ने हिला दिया है। जो राम भक्त हैं, जो सनातनी हैं, हिंदुत्व के पैरोकार हैं, झंडा बरदार हैं, सब अवाक हैं। ये क्या है? कैसे है? और सारा कुछ कि जो फर्श पर लोग होते थे, कैसे वो अर्श पर आ गए। जो कल तक कौड़ियों वाली स्थिति जिनकी थी, जिनके पास खाने-पीने या जो बहुत ढंग का नहीं था, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं। उनकी मिल्कियतें ही मिल्कियतें हो गई हैं। और इसके बाद क्या कुछ हो रहा है वहां, तो बड़ा दर्दनाक है। क्योंकि अब तक एफआईआर नहीं हुई है। जितनी चीजें निकल कर आई हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, एफआईआर ना होना प्रश्न पैदा करता है। और प्रश्न केवल ये एफआईआर का नहीं है। अभी जो एसआईटी वहां बैठाया जाना या दिल्ली की स्पेशल टीम जांच के लिए पहुंचना, सवाल ही सवाल है, बवाल ही बवाल है। तो इसी मुद्दे पर जो हम खबरों के पीछे ही खबर करते हैं, उसमें चलेंगे अपने जो मेहमान हैं अरुण दीक्षित जी के पास। उनको जुड़ गए अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अरुण सर, राम नाम के नाम पर लूट, और आज से नहीं है, शुरू से हो रही है। जब से चल रहा है कोई ना कोई विवाद, चाहे वो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति हो, ट्रस्ट हो। अब आ रहा है बयान अध्यक्ष जो नृपेंद्र मिश्र साहब हैं राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के, वे कह रहे हैं कि अब किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जांच और सुधार दोनों पर काम किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं का भरोसा बना रह सके। अरे हम आप तो दान पेटियों में गुप्त दान करके छोड़ आते हैं, क्या निकल रहा है? कैसे लूट, कैसे खसोट, सोना तक बदल दिया गया है। असली सोना, नकली सोना, क्या है ये सब? शुरुआती नोट। संजीव जी, देश के तमाम उन सनातनियों जिनकी आस्था में राम है, जो राम को मानते हैं और जो राम के नाम पर फ्रॉड करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले विश्व हिंदू परिषद और भाजपाइयों को सत्ता में लाए हैं, बीप से ही जुड़ा है, मतलब जो भाजपा को सत्ता में लाए हैं। 3.5 दशक से ये लोग 35 साल से राम के नाम पर लूट कर रहे हैं। पहले की लूट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद के सालों में जो लूट हुई है, सबसे पहले तो राम मंदिर के लिए जो चंदा, जो सोने की ईंटें और जो सामान आया, वो कहाँ चला गया? उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया था और लोगों ने उठाया था, हमें याद है, दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जाने दीजिए। अब जो है, अब आप 2021 से आइए, सबसे पहले क्या आरोप लगा था? ये जो चंपत राय बंसल नाम का जो व्यक्ति है, जो सब कुछ संभाले बैठा है, ये पहले दिन से आरोपों के घेरे में है। 2021 का आपको याद होगा, ये मामला आया था कि मंदिर के लिए जो जमीन खरीदी गई, जो ट्रस्ट बना हुआ है, उस ट्रस्ट ने जो जमीन खरीदी, उससे पहले लोगों ने कौड़ियों में जमीन खरीदी और वो जमीन फिर ट्रस्ट को मुंह मांगे दाम में बेची गई। तो सबसे पहले, मतलब ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, दुख बहुत हो रहा है कि भगवान राम का मंदिर झूठ, मक्कारी, चोरी, डकैती की नींव पे खड़ा है। विश्व हिंदू परिषद जिसके हाथ में चंपत राय नाम का आदमी जो है, उसने बैठ के डकैती डाली है। पहले जमीन के नाम पे हेरा फेरी हुई, सबने बचा लिया। और अब एक बात बताइए, आपकी बात को आगे विस्तार से कहने से पहले, जब
ये चोरी खुली तो सबसे पहले बचाव किसने किया? चंपत राय ने कहा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। कैसे? अब नृपेंद्र मिश्रा आ रहे हैं, नृपेंद्र मिश्रा आके कह रहे हैं कि मैं सिर्फ निर्माण देख रहा हूं, मंदिर का प्रबंधन नहीं, लेकिन अब कोई गड़बड़ी नहीं रहने दी जाएगी। ये क्यों कह रहे हैं? क्यों सरकार एसआईटी बना रही है? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की है? इस चोरी में नरेंद्र मोदी से लेके और चंपत राय सब शामिल है। अगर नहीं है तो भगवान राम के नाम पर इतनी बड़ी नौटंकी करने वाले प्रधानमंत्री को तत्काल ऐलान करना चाहिए था कि एफआईआर दर्ज होगी और एक आयोग बनेगा। राम जन्मभूमि के लिए तो बड़े आयोग बन चुके हैं, एक आयोग बनेगा जो देखेगा कि अब 1990 में अडवाणी की रथ यात्रा से लेके और 2026 तक मोदी के राम को लाने तक भारत और देश में दुनिया के अलग अलग कोनों में स्थित हिंदुओं से जो ठगी की गई है, उनकी आस्था को ठगा गया है, उनके भाव को ठगा गया है, उनकी श्रद्धा को ठगा गया है, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये करने के दौरान कितना धोखा, कितनी बेईमानी, कितनी मक्कारी हुई है, वो सारी जांच हो। और मैं चैलेंज करता हूं भारत के एक नागरिक, सनातनी और भगवान को मानने वाला होने के नाते कि नरेंद्र मोदी, अगर आपने कहीं भी एक बार भी ईश्वर को माना है तो भगवान राम के नाम पर हुई लूट, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए, इसके लिए बड़ा आयोग बनाइए और जो चोर हैं, जिन्होंने ठगा है, उनको सबको जेल भिजवाइए। अब आप देखिए आजकल वहां हुआ क्या है। सबसे पहली चीज, भैया सारे लोग जो जुड़े हैं वो किससे जुड़े हैं? चंपत राय से जुड़े हैं। चंपत राय का ड्राइवर, चंपत राय का मैकेनिक, चंपत राय, सारे वो लोग जो कौड़ियों की औकात नहीं थी, वो अब करोड़ों में खेल रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जांच में सामने आया है। 200-250 करोड़ का तो खेल खुल चुका है, लेकिन वो खेल तो खुला नहीं कि वो जमीनों में कितना खेल किया था। चंपत राय ने 2021 में कितना लूटा था? चंपत राय ने क्यों नहीं हिसाब रखा? देखिए, पहला हुआ आपसे चंदा लिया, तब आपकी भावनाओं को लूटा गया कि अरे राम के नाम पे हर गरीब अमीर सबने चंदा दिया है, तब वो पहुंच गया। उसके बाद देखिए प्रमुख संतों को वहां से बाहर किया गया, सारा कंट्रोल किसके पास आया? चंपत राय के हाथ में आया, सबने उनको संरक्षण दिया। आधा अधूरा मंदिर बना, मंदिर बनने के बाद उसमें जो कमियां आई उसके लिए कौन जिम्मेदार था? अगर नृपेंद्र मिश्रा सिर्फ निर्माण से जुड़े हैं तो जो आधे अधूरे मंदिर के निर्माण के दौरान जो खामी आई थी, मंदिर में पानी टपक रहा था, उसकी भी जांच हो, कौन उसके लिए जिम्मेदार है। और फिर अब देखिए, चंदा मांगा आपने, भगवान के नाम पे चंदा दे दिया, लेकिन चढ़ावा तो आप श्रद्धा से करते हैं, तो आपकी धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ हुआ, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हुआ। आपने भगवान के नाम पे जो पैसा दिया, भगवान को जो अर्पित किया, उसे लूटा किसने? चंपत राय और उसके चंपुओं ने। टिन्नू यादव मतलब ड्राइवर से अरबपति, ऑटो 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 चलाता था वो, ऑटो चलाने वाला। चाहे वो हाँ। मिश्रा जी हो, चाहे यादव जी हो, चाहे वो, और सबका संरक्षक कौन है? एक बात, चंपत राय का संरक्षक कौन है? नरेंद्र मोदी। क्योंकि 2021 में अगर ये जो घोटाला पहले हुआ था वो पकड़ लिया गया होता और तब इनको बाहर कर दिया गया होता तो ये स्थिति नहीं बनती। आज आपको पता है दुनिया में बदनामी हो रही है अरुण सर, दुनिया भर में जिम्मेदार कौन है? और अभी भी अगर अंधभक्तों की आंखें नहीं खुले, क्योंकि सत्ता में रहने के लिए नरेंद्र मोदी ने राम, भगवान सब, अरे आप अभी बात करते हैं हम लोग राम मंदिर की, क्यों? राम मंदिर की, इनकी जीत की नींव राम मंदिर में राम के नाम पे रखी गई है। आप तो अभी याद करो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण में 2013 के बाद भाई साहब क्या हुआ? वहां सोना गायब हुआ। वो सोना कहाँ गया? सोना अपने आप पीतल हो गया, उस पर भी कोई बात नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है। तो ये भगवान के नाम पे इन्होंने देश की जनता को ठगा, गिरवी रख दिया पूरे देश को, ये 2 सेठों के पास, 1 सेठ के पास, उसके बाद देश को गिरवी रख दिया अमेरिका के पास, उसके बाद अब राम को भी लूट लिया है। ये राम नाम की लूट नहीं है, राम की लूट है। लूटने वाले लोगों को इसमें जो मीडिया के रिपोर्ट्स आई उसमें आया कि 8 महीने के जो वीडियो फुटेज थे वो जो टिन्नू यादव नाम लिया उन्होंने मिटवा दिया। और आपने टिन्नू यादव नहीं, ऐसे
सबका आ रहा है, किसने कहाँ जमीनें खरीदी, किसकी 70 जो कमरों वाली वो जो हॉस्टल या होटलें कहाँ, ये नहीं, मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें जो निकला है, जो मीडिया की वहां से रिपोर्ट्स हम लगातार देख रहे हैं। 7 जून 2026 उस दिन कैमरे में एक बंदा कैद हुआ, वो नोट चुरा रहा है, कैद होने के बाद उसको चंपत राय तक पहुंचाया गया, रफा दफा कर दिया। तो मैलाफाइड इंटेंशन आप, और आप तो अननोन मर रहे थे, कुछ नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं है, सब चंगा सी। ये तो बहुत अभी बिल्कुल तत्काल है, 7 दिन 8 दिन पुराना है। ये वीडियो फुटेज तो आपको आपको दोषी करार कटघरे में खड़ा करता है कि आप ट्रस्ट के अध्यक्ष हो, उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो आप। आपको शिकायतें, वो जो पहले था महिपाल जो अकाउंटेंट है वहां का, महिपाल सिंह, वो लगातार 2020-21 में उसने बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। गोपाल राय जो प्रशासक है उनको बताया गया था, उसी को हटा दिया जो सारी चोरी की सूचनाएं आपको दे रहा था, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, कैसे ले जाया जा रहा है, कौन एक दिन पूरा बंद रख के बाहरी आदमी घुसता है, ये जो टिन्नू यादव लाता है, और सब कुछ आप सब कुछ पर्दा डालते रहे। नहीं संजीव जी, जो आप कह रहे हो, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आप क्यों टिन्नू और रिंकू और चुन्नू और मुन्नू की बात कर रहे हो? ये लूट चंपत राय की अगुवाई में हुई है, चंपत राय ने ही लुटवाया है। ये तो खुरचन है इनके पास। आप कल्पना करो कि जब टिन्नू 150 करोड़ में है और बाकी सब हैं 200 करोड़, अगर इन छोटे लोगों के पास हैं तो चंपत राय जी के पास कितना होगा और कितना साइफन हुआ है। मैं कहता हूं चंपत राय जी ने जो पैसा राम के नाम पर जो आया, पैसा जो चोरी कराया है, तो कितना होगा? अगर 200-300 करोड़ इनके पास दिख रहे हैं तो हजारों करोड़ गया है, क्योंकि देश की जनता ने खुल के चंदा दिया है। आज इस चोरी में आप उठा रहे हो छोटे सवाल, मैं बड़ा सवाल उठा रहा हूं कि जब 2021 में हेरा फेरी का मामला आया था जमीन खरीदों का, तब क्यों नहीं है? इस चोरी में चंपत राय, राम जन्मभूमि का जो आज का प्रबंधन है, वो खुद ट्रस्ट के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हैं, ट्रस्ट के मुखिया, ट्रस्ट तो उनकी निगरानी में बना, अध्यक्ष ना भी हो टेक्निकली, लेकिन सब कुछ उनके संरक्षण में हो रहा है। तो फिर आपने 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 विनय कटियार का बयान सुना होगा, उन्होंने कितनी, नहीं, मैं आगे बता रहा हूं आपको। मैं आपको विनय कटियार और 2 बयान 3 बताता हूं। जो अभी मैं कह रहा हूं कि इसमें सीधे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है और कोई नहीं है। ये तो छोटे लोग हैं, क्योंकि जब बड़े चोरी करते हैं तो जो बूंदें टपक जाती हैं, तेल की पाइपलाइन से तेल रिसता है तो वही तेल बहुत हो जाता है। इन लोगों ने, अब आप विनय कटियार की, भैया ब्रजभूषण शरण सिंह का भी एक बयान देखा मैंने, बोले मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, सब मालूम है। विनय कटियार ने तो स्पष्ट बोल दिया, विनय कटियार ने लाठियां खाई हैं, राम जन्मभूमि के आंदोलन के अगुआ थे। उमा भारती, विनय कटियार, कल्याण सिंह, ये लोग जो हैं, ये लोग उस वक्त इनके कंधों पे इस आंदोलन का भार था। मुकदमे इन्होंने लड़े हैं, नरेंद्र मोदी ने नहीं लड़ा, चंपत राय ने नहीं लड़ा। मारपीट इनके साथ हुई है, पकड़े ये गए हैं, जेलों में ये गए हैं। आज मौज कौन कर रहा है? विनय कटियार ने जो बातें कही, आज विनय कटियार चले जाए तो मंदिर में घुस नहीं सकते, आप भेज दीजिए, चले जाएं गेट पे, अगर घुस जाए वो तो। और ये बात उनकी पीड़ा भी है कि उनसे पास मांग रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं। तो ये जो चीज है कि एक चंपत राय कुंडली मार के क्यों और कैसे बैठा है, उसको किसका संरक्षण है? क्यों नहीं पिछले 6 सालों में जब बात आई तब उस पर सवाल उठा? क्यों? क्योंकि सीधे नरेंद्र मोदी उसके संरक्षक हैं, सीधे नरेंद्र मोदी उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये तो है, लेकिन मुझे बताइए ना, देखिए अब एसआईटी की जांच, कल भी एसआईटी वहां करीब उसने पूछताछ की, 3 बजे पहुंची थी, रात 9 बजे तक। ये जो नाटक नौटंकी हम कह सकते हैं उसको, दिल्ली से कोई गुप्त जांच, एसआईटी के अफसर, और फिर आज फिर वो पहुंचने वाले हैं। अब जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दूसरा दिन है आज जांच का, औचित्य क्या है? बिना एफआईआर के जांच क्या, इसका कोई औचित्य है? संजीव जी, मेरा ये कहना है कि सामान्य जो इस देश का कानून है, उसके तहत सबसे पहले तो एक एफआईआर दर्ज होती कि मंदिर में घपला हुआ है, मंदिर की का चढ़ावा चोरी। बीच में टोक रहा हूँ, बीच में अगर आप वो एफआईआर हो जाएगी तो फिर जब प्याज की परतें खुलती है तो सब खुल जाएगा, वो धीरे धीरे हर चीज फिर उसमें जाएगी। वो तो एक बार जहां आपने डाल दिया, तो यही तो भय है कि क्यों हम एफआईआर। मैं आज कह रहा हूं आपसे कि कुछ नहीं होगा। ये 5-6 जो छोटे लोग हैं, जो 100-200 करोड़ आपको दिख रहे हैं, इनके इर्द गिर्द करके खत्म कर दिया जाएगा। अन्यथा अगर नरेंद्र मोदी भगवान को मानते हैं और वो हिंदू हैं,
अगर वो हिंदू हैं और भगवान को मानते हैं तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि तुमको हिंदू होने का वास्ता सीधी जांच कराओ, एफआईआर करा के जांच कराओ, आयोग बैठाओ, और जो पूरी जांच करेगा 1991 के बाद जो चंदा आया और 2026 तक जो हुआ है, पिछले 35 साल में जो कुछ हुआ है उसकी पूरी जांच हो। और ये चंपत राय जैसे लोग जब मंदिर बनने के आप गजब कर रहे हो, आप गजब कर रहे हो, खुद के हाथों खुद को हथकड़ी लगवा लेंगे आप तो, नहीं जैसा कैसे, वैसा इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए हम और आप बात करेंगे, कोई बात नहीं करेगा, नौटंकी होगी। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा मैं तो निर्माण कार्य देख रहा हूं, तब जब जमीन खरीदी जा रही थी तब क्यों नहीं बोले? उन्हें बोलना चाहिए था, नहीं बोलेंगे। इसमें चूंकि इस चोरी में शामिल वही है, इसीलिए चंपत राय का कुछ नहीं बिगड़ा। भाई इतना बड़ा मामला सामने आया था अयोध्या की, जर्रे जर्रे में चंपत राय की चोरी का जिक्र मिलता है आपको। अगर भगवान राम हैं, क्योंकि भगवान राम के नाम पे जो लूट है, अब उनका न्याय कितने दिन में होगा, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सजा तो वही दे सकते हैं। क्यों? जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैठे हैं, न कोई ठीक से जांच होगी, न कोई फैसला होगा। सिर्फ ये टिन्नू यादव, ये मिश्रा, ये फलाने, ये ढिमाके, ये 100-200 करोड़ रुपए से कुछ नहीं, इनको जेल में डाल देंगे, बना रहेगा। लेकिन अगर इनके बयान हो जाएं तो इनने तो 5 पैसे लिए हैं, 95 पैसे खाने वालों के। अकाउंटेंट अकाउंटेंट महिपाल जो बेचारा था जिसने खोला था, वो उसको तो नौकरी से ही निकाल दिया। मैं रोनी एक चीज और भी, देखिए बड़ा हैरत अंगेज बयान आया विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी का। वो कह रहे हैं कि एफआईआर करना जल्दबाजी होगी, पहले जांच तो हो जाने दीजिए। मतलब ये भी आप देखिए ना, बड़ा दिलचस्प सा बयान। कानून बदल रहे हैं, ये आलोक कुमार जी कानून बदल रहे हैं। पहले एफआईआर हो फिर जांच हो। एफआईआर में पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा देती है जांच करने के बाद। पहले तो एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद जांच हो, और उसके बाद जो आरोप है वो पाए गए सच तो आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये तो कानून इनके बाप का कानून हो गया, आलोक कुमार जी के, इनके घर की खेती हो गई। वो ये भी कह रहे थे कि ये जो पूरा सिस्टम है विशेषज्ञों के आधार पर व्यवस्था बनाई गई थी। हाँ तो मतलब वो इसीलिए जो चोरी हो रही है। कानून हो या एफआईआर के सिस्टम विशेषज्ञों ने नहीं बनाया था, वो कोई मूर्खों ने बनाया था, वो मूर्खों ने बनाया था। हिंदू धर्म को मानने वाले कथित सनातनी, राम के नाम पे गोलियां खाने वाले उन लोगों और उनके परिवारों से मेरा निवेदन है कि अब तो जाग जाओ, आपके बच्चे मरे, आप लोगों ने भुगता, ये लूट रहे हैं, आओ कानून का पालन होने दो। भगवान राम को भी, अब भगवान राम खुद तो आएंगे नहीं न्याय के लिए कि भैया थाने में खड़े हो जाए, वो फैजाबाद में जाके, अयोध्या में जाके एफआईआर करो मेरे घर चोरी हुई है। मेरे को, मेरे जैसे राज महाराजाओं में होता था, या तो राजप्रासादों में चोरी होती थी, वैसे ही राम के घर में चोरी हो गई। अब राजा राम तो है नहीं, भगवान राम है। तो चोरी करने वाले कोई बाहर के नहीं है, चोरी कराने वाले, करने वाले, सबको सब पता है। विश्व हिंदुओं की ठेकेदार बन रही विश्व हिंदू परिषद को तत्काल भंग कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान को लूटा है। मुगल आक्रांता आते थे, लूट के चले जाते थे। आप महमूद गजनवी की लूट का जो है, कितनी बार लूटा उसने, गजनी, गोरी, तैमूर लंग सब आए लूट के, ये बैठ के लूट रहे हैं। ये राम के नाम पे आए हैं और पिछले 35 साल से बैठ के लूट रहे हैं। ये मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बाप हैं, ये यहीं बैठ रहे हैं, लूट रहे हैं, और आपके ऊपर छाती में बंदूक तान के बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को इन्हें तो सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए। अगर भारत में भगवान को मानने वाले लोग हैं तो बाहर निकाल के, एक वो चौराहा मांग रहे थे, उनसे भी कहेंगे आओ। अब तो कुछ नहीं बचा, आपने देश गिरवी रख दिया, आपने देश की अस्मिता खराब कर दी, अमेरिका आपको मार रहा है। पर उन राम को तो छोड़ देते, जिन राम के नाम पर आप आए, अब तो उन्हीं को लूट लिया। अब वो तो आने वाले नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की तरह वो आपको गालियां भी नहीं देने वाले हैं। कम से कम इतनी नैतिकता तो रखते। ये सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग जो वहां आसपास हैं, संजीव जी, देखिए मैं कहता हूँ, नहीं जितने लोग अयोध्या से जुड़े रहे हैं, कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मुश्किलात होती, कितने घंटों घंटों लाइनों में लगे रहिए, कितना लंबा सफर, और आप अपनी श्रद्धा का जो पैसा है उस पैसे को। एक बात कहें आपको, एक बात कहें, मैं बात कर रहा था जैसे विनय कटियार और ये सब लोग जिन्होंने सब किया है, पर आप देखो भगवान राम की लूट से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्यों में इसने किसको किसको नहीं लूटा है। कौन से भगवान छूट गए? मध्य प्रदेश में इतने महाकाल और इतने लोग बन रहे हैं, लूट हो रही भगवान की। बनारस में जो हुआ है उसमें हजारों मंदिर टूटे, कितनी लूट हुई है, कोई सवाल नहीं उठा सकता। केदारनाथ में सोना गायब हो गया, कोई सवाल नहीं उठा सकता। बद्रीनाथ में निर्माण कार्य के नाम पे लूट हुई। ये
मोहम्मद गजनवी के ही वंशज हैं। ये लूट रहे हैं यहीं बैठ के। किसको लूट रहे हैं? मंदिरों को लूट रहे हैं, धार्मिक स्थलों को लूट रहे हैं, उनके पुनरुद्धार के नाम पे लूट रहे हैं, उनके नवीनीकरण के नाम पे लूट रहे हैं, आपको मुसलमानों का डर दिखा के लूट रहे हैं, मुसलमानों का डर दिखा के लूट रहे हैं, लेकिन ट्रंप के डर के आगे बोल नहीं रहे हैं। सब कुछ, सबसे बड़े हिंदू विरोधी अगर हैं सच में तो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी है। इन्होंने पिछले सालों में, पिछले उसमें कभी हिंदुओं के लिए कुछ किया नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को मारने से हिंदू आत्मनिर्भर हो जाएगा या हिंदू बड़ा हो जाएगा, नहीं। हिंदू को ताकतवर बनाने की कोशिश नहीं की। हिंदू के नाम पर देश को हर दृष्टि से लूटने की जो पूरी साजिश रची है और जो चल रही है, उसको अब भगवान राम प्रमाणित कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा मौका है। मैं मानता हूं राम है, और उन्हीं की वजह से छोटे लोगों की आत्मा में आवाज आई। बड़ा चोर तो चंपत राय है, जो चुप बैठा है, जो आज भी बचा रहा है। छोटे छोटे लोग। मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा आपसे, दो चीजें जोड़कर। एक तो जो योगी आदित्यनाथ का ये जो बार बार बयान आता है कि अभी फिर उन्होंने कहा है कि माफिया का सफाया उनका प्रिय विषय है, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं। और दूसरा जो नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनका भरोसा बना रहे, हम ये करने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब ये आप भरोसा बना रहेगा एक, और ये जो योगी जी जो कहते हैं माफिया का सफाया प्रिय विषय, तो ये भी क्या माफिया से कम काम है जो हुआ है वहां? दोनों पर अंतिम नोट। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ, अगर योगी आदित्यनाथ ने माफिया का सफाया कर लिया होता तो उत्तर प्रदेश के हालात बदल जाते। भाषण देना और गरीब के घर पे बुलडोजर चलाना, मैं ये कहता हूं कि अगर आप गरीब मुसलमान, सिर्फ मुसलमान, मैं गरीब कहता हूं, दूसरे भी आए हैं, मैं अधिसंख्य मुसलमान, मैं कहता हूं कि आप तो अब 10 साल होने वाले हैं आपको राज्य में मुख्यमंत्री बने हुए। कोई चीज बदली? भ्रष्टाचार कम हुआ? कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज कम हुई है, हम मुसलमान कस दिए इसलिए, और इसको आप हैमर कर रहे हैं लगातार, तो उसमें लोगों को खुश करते। देखो, मुसलमान ठीक कर दिए। सबसे बड़ी चीज है, योगी माफिया को बहुत करीब से जानते हैं। मैं योगी को बहुत पहले से जानता हूं, गोरखपुर की राजनीति को भी जानता हूं और गोरखपुर के माफिया को भी जानता हूं। अगर यही योगी जो है माफिया के डर से संसद में फुलफुला के औरतों की तरह रोए थे, सबने देखा था, दुनिया ने देखा था। माफिया अगर खत्म कर गया योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ अपनी निजी दुश्मनी निकाली है और मुसलमानों से दुश्मनी निकाली है। जिनसे व्यक्तिगत दुश्मनी थी उन्हें माफिया बना के खत्म किया। अगर कानूनन माफिया पर 10 साल में पूरा शिकंजा कस गया होता तो परिस्थिति बदल जाती। 10 साल बहुत होते हैं, वो नहीं किया, निजी दुश्मनी निकाली और खुद का ग्राफ ऊंचा करने के लिए मुसलमान मारे हैं। तो योगी माफिया का ही हिस्सा है। वो अलग तरह का माफिया थे, वो भी हिंदू सेना चलाते थे, वो सब उन्होंने देखा है। और उसी माफिया जो आज मुख्यमंत्री होके इन्होंने मार लिया, सांसद होके क्या कर लिया था, तब रोए थे संसद में। तो वो माफिया का कुछ नहीं, वो झूठ बोलते हैं, एकदम सीधी सी बात है। वो निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी, और मुसलमान टारगेट, चूंकि वो नरेंद्र मोदी का एजेंडा है, उस पर काम हो रहा है। बात नृपेंद्र मिश्रा की, नृपेंद्र मिश्रा जी वो नहीं जानते होंगे लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का संपादक रहा हूँ नवभारत टाइम्स में, तो मैंने उनसे बहुत मुलाकातें हैं, ऐसा नहीं कि भूल गए हों, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो चोर नहीं है, मानता हूं, लेकिन वो चोरों के बीच में फंसे हैं। आज वो जब ये कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे हैं, तो श्रद्धालुओं का विश्वास बनाने से पहले उन्हें सबसे पहले ये सफाई आसपास करनी होगी, नई व्यवस्था करनी होगी। क्या उनके हाथ में है? क्या उनमें दम है? नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो भी कठपुतली हैं। नृपेंद्र मिश्रा नरेंद्र मोदी की कठपुतली हैं, उनका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। अन्यथा एक सीनियर मोस्ट IAS अफसर जिसकी इतनी अच्छी छवि है, पहले वो खुद जाके थाने में FIR कराते कि हमारे यहाँ गड़बड़ हुई है। तो ये चाहे वो SIT हो, चाहे वो एक्सक्लूसिव अफसर हो, चाहे कुछ और हो, ये सिर्फ धोखा है, देश की जनता के साथ धोखा है और भगवान राम के साथ धोखा है। मैं कहता हूं कि जो अकाउंटेंट बोला ये भगवान राम के का प्रताप है, और ये भगवान राम का प्रताप है कि जो इन पर उंगली उठी और ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और भगवान राम ही वही इन्हें लाए थे, वही इन्हें रसातल में पहुंचाएंगे, क्योंकि इन्होंने उन्हें भी नहीं छोड़ा है। संजीव जी, ये राम को लूट रहे हैं, राम को लूटे, और इन्होंने आदमी की श्रद्धा और उसका सद्भाव लूट लिया है, आस्था लूट ली है।
ठीक और है। ये खुद को हिंदू कहते हैं। ये हिंदुओं पर कलंक है। ठीक बात है। मैं बहुत बहुत आपको ये जो आपने पूरा विस्तार से जो इसके पीछे जो हम करते हैं खबरों के पीछे ही खबर, उसमें आपने इसको डिकोड किया या पूरा जो उसमें विश्लेषण किया, आभार आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को और हम बात कर रहे थे राम मंदिर जो उसमें चढ़ावा दान, उसमें जबरदस्त बेइंतहा चोरी कहीं जो सामने आ रही है और उसको कैसे पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।